हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, सभी अच्छे हो। आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग आते हैं, कॉपी और कलम आप निकाल लीजिए और चलते हैं। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल MK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे इस लेक्चर, इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये लेक्चर पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना है सभी बच्चे को, सभी स्टूडेंट्स को लाभ हो सके, सबों तक हमारा ये लेक्चर, हमारा वीडियोस पहुंच सके। और इसी बीच हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए आराम से हम लोग देखते हैं आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलिए तो लोग देखेंगे आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नोट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मैंने बताया था, जैसे हम लोग बात करें, अगर मेरे पास सपोज, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें, इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लोग इसका रेट लॉ निकालें। क्या निकालें इसका हम लोग रेट लॉ निकालें। बताओ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के हो जाएंगे, के के पावर कितने हो जाएंगे, मान लिया पी मान लेता है। ठीक है, बी का मैंने क्या मान लिया, पी और सी का। ठीक है, अब देखो ए बी सी ये तीनों रिएक्टेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी सी ये तीनों रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और इसके पावर, ये पावर जो है ये शो करता है ऑर्डर। और ये ऑर्डर मैंने बताया था, ये ऑर्डर निकलता है एक्सपेरिमेंटली। जो आपने कंसंट्रेशन का पावर P लिखा है, ए आपका ए का कंसंट्रेशन का पावर P है, बी का जो कंसंट्रेशन का पावर Q, सी के कंसंट्रेशन का पावर R, ये PQR फाइंड होती है एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये डाटा फाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके थ्योरी के द्वारा हम लोग फाइंड कर लें। तो थ्योरेटिकली तो ये आपका नहीं निकलता है। जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर जब भी है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, वो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है। चलिए तो PQR, अब देखो यहाँ का इसको लोग जोड़ेंगे। अब ये मैंने ये भी कहा था कि किसी भी रेट लॉ में ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सेम नहीं होता है। तो स्मॉल abc क्या है, रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पिछले वीडियो जो मैंने बताया था, पिछले लेक्चर मैंने बताया, आप जाके देखेंगे बैक लेक्चर, तो वहां मैंने मेंशन किया है कि इसके आगे जो होते हैं रिएक्टेंट के फ्रंट में ये स्मॉल abc ये शो करते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब तो ये PQR, तो यहाँ का n इक्वल, तो बताओ क्या होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, हमारा n मान लिया PQR। जितने भी रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को मैंने ऐड कर दिया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर दिया, P प्लस Q प्लस R, तो किसके बराबर है, n। ये कहलाता है आपको क्या चीज, आपको ऑर्डर। सबको जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, इसी को बोलेंगे ऑर्डर। अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन क्या होगा, देखिए the sum of powers of all the concentration, the sum of powers of all the concentration of the reactant in rate law is called order, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में
रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होते हैं उसके पावर को जोड़ने पर क्या आता है, ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है, ये जो पावर है ABC का, इस तीनों पावर को आप जोड़ दोगे सारे रिएक्टेंट के पावर को, दैट गिव्स ऑर्डर। वो मुझे क्या देगा, ऑर्डर देगा। और ये पावर जो आपका वैल्यू है ये हम लोग कहां से निकालते हैं, तो ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग फाइंड करते हैं। आप नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिया। अब देखना है कि अगर सारे पावर को किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ने पर, सारे पावर को जोड़ने पर अगर 0 आता है सपोज, तो उसको हम लोग बोलेंगे n का मान अगर 0 आ जाएगा पावर जोड़ने पर, तो कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर सबको पावर को जोड़ने पर 1 आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारे पावर को जोड़ने पर अगर 2 आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए मेरे साथ लिखिएगा, लिखिए आप मेरे साथ फटाफट। लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी, क्या सब लगता है बताओ, में बी 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इवन फ्रैक्शनल। इवन क्या होगा, फ्रैक्शनल आल्सो। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, चाहे वो आपको बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर जनरली, या फिर 0 पावर 0 तो 0 ऑर्डर होगा, या तो फ्रैक्शनल मतलब अंश बट्टा हट नहीं होता, फ्रैक्शनल 1/2, 2/3, 3/2 2 भी हो सकता है। अगर बात करें तो मेरे पास कोई रेट लॉ दिया हुआ है, एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है a टू दी पावर दिया हुआ है 1/2 और b का पावर दिया हुआ है आपको 3/2, ठीक है। अब रिएक्टेंट का जो आपका कंसंट्रेशन का पावर दिया हुआ है, ए का जो कंसंट्रेशन का पावर 1/2, बी का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर 3/2, ये दोनों पावर को जोड़ो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस क्या करेंगे, 3/2 को ऐड कर देंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 4/2 कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा आप ऑर्डर हो जाएगा, इसको लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर में है, सेकेंड ऑर्डर में है। आ गया, आ रहा है समझ में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0, फ्रैक्शनल, नेचुरल नंबर में 1 2 3 कुछ भी आपका, ठीक है। चलिए, तो आपने अगर रेट लॉ, किसी रेट लॉ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू बी का भी दिया है 1/2, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1/2 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा पावर कितना है जोड़ने पर 1 आया, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा रिएक्शन हमारा हो गया, रिएक्शन हमारा रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर में। तो अगर पावर 0 जोड़ेंगे 0 तो क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर आ जाएगा। आया समझ में। और यहाँ पे भी नोट लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। कैसा है हमारा, आप जब भी ऑर्डर पावर निकाल दिए, पावर कहां से आता है, ये पावर आते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। ये कैसा आपका डेटा है, तो आप ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग फाइंड करेंगे ऑर्डर, वो ऑर्डर किस प्रकार आपका डेटा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। चलिए नोट कर लिया, यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे हम लोग किसी भी रेट लॉ में रेट होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे टॉपिक, लिखेंगे
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि अगर पहला केस में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन कैसा है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, अगर रेट दिया है कैसा, अगर कोई रिएक्शन है ए, ये बदलेगा किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट बदला प्रोडक्ट में, इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्शन बताओ, के इंटू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, तो रिएक्टेंट पे जो कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा, जीरो, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब रेट लॉ यानी रेट, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए के पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 है। अब बताओ यहाँ पर तो रेट इक्वल टू के, अच्छा रेट का इकाई क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट मोल, रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन क्या होगा, सेकेंड इक्वल टू के। सो कि बताओ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप नोट करो फटाफट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकाले, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि अगर हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस में रेट कांस्टेंट के का इकाई क्या होगा, यूनिट क्या होगा, आप ध्यान देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लिया इक्वेशन ए, यहाँ पे पावर जीरो क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो रिएक्टेंट का पावर क्या हो गया, यहाँ पर जीरो आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटली, तो रेट बराबर के, किसी की पावर जीरो कितना होता है आप पता है, 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी पावर जीरो बराबर 1। अब यहाँ से रेट बराबर के हो जाएगा, और रेट को मैंने बताया था, रेट मतलब क्या आपका, रेट का मतलब क्या, कंसंट्रेशन बटा टाइम, बताया था पिछले वीडियोज में। रेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन का, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसे हम लोग मोल पर लीटर में करते हैं एक्सप्रेस, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखा जाता है, और टाइम को सेकंड में लेंगे तो मोल पर लीटर बटा सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। ऐसे सेम निकाल देंगे आप किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, हाँ ऐसे किसमें निकालेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर में, बस कुछ नहीं चेंज होगा। बताओ समझ में आ रहा है, बताओ। तो यहाँ पे अगर हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे कर दें फर्स्ट ऑर्डर तो इसका रेट बताओ क्या हो जाएगा, रेट बराबर के, ए के पावर बताओ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, ए के पावर 1, आ रहा है समझ में। अच्छा रेट क्या हो जाएगा, रेट का मतलब क्या, वही चीज मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इक्वल टू के। अच्छा ए क्या है, ए है रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हम मैंने बता चुके हैं पहले आपको कि कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सर जी मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स में। आ रहा समझ में। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन उसे मोल पर लीटर में लिखा जाता है, ध्यान देना, मोल पर लीटर में लिखा जाता है। तो मोल पर लीटर, ठीक है। अब बताओ यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कैंसिल के बताओ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट का इकाई क्या होगा, सेकंड इनवर्स। नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हमारा रिएक्शन क्या होगा, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ए बदला प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, बताओ इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, के ए टू द पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमारा रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 2 हो गया। अब रेट का क्या हो जाएगा, रेट मतलब क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और हम जब भी लिखते हैं कंसंट्रेशन को तो मोल पर लीटर
अपॉन सेकेंड इक्वल टू के, और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए का हम लोग मतलब क्या कंसंट्रेशन क्या लेंगे, मोल लीटर इनवर्स का पावर 2। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, 2 है, यहाँ पर 1 है, 2, बताओ कितना होगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ के इक्वल टू क्या होगा, बताओ के इक्वल टू मोल इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, और ये जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया। तो सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का इकाई क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली। जो लोग पावर जो लिखते हैं वो पावर आता कहां से है, किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर वो निकलता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये सारा चलिए तो देख लिया हम लोग, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियोस फिर हम लेके आएंगे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है किसी भी रिएक्शन का। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर को आप शेयर करें। इस लेक्चर को जितना ज्यादा पॉसिबल हो इस लेक्चर को शेयर कीजिए, पढ़ने के बाद सबों तक ये हमारा लेक्चर पहुंच सके, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है। ठीक है, तो चलते हैं, ठीक है, फिर बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।